भगवंत गुरु चातुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल महेश। जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। बोले सरस्वती मैया की जय हो, श्री विंध्याचल रानी की जय हो, श्री बाबा विश्वनाथ की जय हो। श्री राम कथा की पवित्र पांडाल में विराजित समस्त भगवत चरण अनुरागी श्रोता सज्जन महानुभाव, बगल में विराजित मां मैथिली के मार्ग में सतत काल से अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय भारत की आर्य देवियां, भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु, यत्र तत्र सर्वत्र से चलकर कथा पांडाल में विराजित समस्त भोरे भाव श्रोता सज्जन महानुभाव, भागीरथ प्रयास करके श्री राम कथा रूपी गंगा को विगत 9 वर्षों से आपकी पवित्र धरती पर प्रवाहित करवाने का श्रेय जिन लोगों को दिया जा सकता है, ऐसे हनुमत मानस प्रचार सेवा समिति के समग्र पदाधिकारीगण, अन्य उनके सहयोगी जन, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, भक्तजन, कार्यक्रम के मेरुदंड के रूप में जो सतत चिंतनशील व्यक्तित्व हैं, कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इसकी सतत चर्चा जो करते रहते हैं, ऐसे परम आत्मीय हमारे परम स्नेही आपके ही गांव के पंडित श्री भगवत तिवारी जी, श्री वंश बहादुर सिंह जी, हमारे भैया उदय प्रताप सिंह डब्बू जी, हमारे परम स्नेही डॉक्टर साहब प्रहलाद तिवारी जी, श्री कमलेश सिंह माट साहब, अन्य सभी लोग जो किसी न किसी प्रकार से कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और लगातार सेवा भाव में जो बने रहते हैं, हमारे बहू भैया कार्यक्रम का बहुत ही दिव्यतम रूप से जो संचालन कर रहे हैं, शब्दों के धनी एवं अपने संचालन के गुरुतर दायित्व का जो दिव्यतम रूप से निर्वहन करते हैं, ऐसे सुर भारती समाराधन समेधित व्यक्तित्व हमारे ही गांव के निवासी हमारे बड़े भाई पंडित राजनाथ चौबे जी, और बगल में उनके विराजित हैं जो अन्य दिनों में इस कार्यक्रम का संचालन भव्यता और दिव्यता से किए हैं, आपके ही गांव के निवासी भाई पीयूष तिवारी जी। अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप लाभान्वित तो हो रहे थे, जौनपुर से चलकर आई हुई राम कथा स्वर संगीत साहित्य के माध्यम से बहुत दिव्यतम रूप से जो 5 दिन हमें आपको श्रवण करा रही थी, और जिनका भविष्य बहुत ही मां विंध्यवासिनी की कृपा से उज्जवल होने वाला है, श्री स्वाति शुक्ला जी, हमारे बाद जिनको हम और आप सुनेंगे, विगत 4 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, और आज विश्राम दिवस की बेला में विश्राम कथा के रूप में जो हमें आपको संबोधन सुनाएंगे,
ऐसे राम कथा के अद्भुत कथाकार हमारे बड़े भाई पंडित श्री प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी जी महाराज, अन्य अन्य सभी लोग आए। कुछ चर्चा भगवत नाम संकीर्तन हम और आप प्रेम से कर ले। संगीत के माध्यम से हमारे भैया प्रदीप शुक्ल जी, विनय जी, परम प्रिय हमारे सतीश मिश्र जी जो लगातार आपको सेवाएं दे रहे हैं, आए सभी लोग प्रेम से जुड़े और भगवान का नाम गाएं और प्रेम से बोलें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय हर हनुमान, जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अच्छा, अभी इतनी बढ़िया चर्चा हमारे भैया कर रहे थे संचालन में, और आनंद भी आ रहा था क्योंकि देश की बात हो रही थी, राष्ट्र की बात हो रही थी। लेकिन ये भावना हमेशा हमारे हृदय में रहनी चाहिए और जुड़ी रहनी चाहिए। जब हम राम से जुड़ेंगे तभी हम राष्ट्र से जुड़ेंगे। पहले राम से जुड़ेंगे तभी राष्ट्र से जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ सकते, ध्यान रखना। मन चूंकि धार्मिक है, राजनीतिक नहीं है, ऐसे किसी परिदृश्य की हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन राम से जुड़ने का जो फायदा है वो तो सबको पता है, ऐसा नहीं पता है। और मैं तो कहता हूं वर्तमान में जो स्थिति इस समय हमारे यहां चल रही है, चाहे वो हमारे देश में हो, और भगवान की कृपा से 10 मार्च को प्रदेशों में हो ही गया पुनः, ये जो दोनों जगह व्यवस्थाएं बनी है और जहां से बनी है सबको मालूम है, इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। वो भी राम से जुड़े हैं तभी राष्ट्र का मंगल करने के लिए वहां तक पहुंचे हैं। जुड़े कहां से? राम से। क्या कहना इसलिए पड़ रहा है कि हम अभी देखे संकीर्तन में कितने लोग केवल बैठे हैं, बोल नहीं रहे। अच्छा, बोलने का भी पैसा लग रहा है। अच्छा, इतना बढ़िया सिस्टम है, संगीत से गा रहे हैं, आप धीरे धीरे ही बोलना चाहिए। हम बहुत सी माताओं को देखते, पहले तो बोलती भी थी, आज तो हमको लगता है प्रण करके आई है कि आगे तो बोलना नहीं बोलना। अब कल से कोई कहने वाला है नहीं। अच्छा, सही बात है, 12 महीने कौन कहेगा, कोई कहने वाला तो है नहीं। आज ही तक मौका है, तो मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिए, बोल लीजिए, क्योंकि फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ जगह पे भाई पुरुषों को तो हम नहीं कहेंगे, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन माताओं को हमारे कहीं कहीं सुविधा होती है, लेकिन यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं हो जाती है। जैसे एक जगह बिहार में हम कीर्तन करा रहे हैं तो सब बोले, माताएं चुप, बोले ही। हम बहुत कोशिश किए बोले, लेकिन तब वो नहीं बोली। तो मंच से उतरने के बाद हम स्वयं पूछे, हम कहे ऐसा क्या हो गया जो आप भगवान की कथा में बैठे हो 5 घंटे और 4 बार नाम नहीं बोले, क्या दिक्कत है? आप भाई 2-3 दिक्कत हो सकती है, या तो घर से लड़के आई हो, गुस्से में बैठी हो इसलिए नहीं बोल रही हो, या
बगल में कोई परिवार का बड़ा बूढ़ा बैठा है इसलिए नहीं बोल रही हो, या बोलने का मन नहीं है इसलिए नहीं बोल रही हो। तो 3-4 माता जी धीरे से कही, महाराज आपका तीनों अनुमान गलत है, चौथा कारण है जो हम नहीं बोल रहे। हम कहे क्या? कहे महाराज ना तो हम गुस्से में बैठे हैं, ना हमारे परिवार का बगल में कोई बड़ा बूढ़ा बैठा है, ना हम घर से लड़ कर आई है। हम कहे जब इतनी दिक्कत नहीं है तो बोल क्यों नहीं रही है? तो धीरे से कही महाराज लाज लग रही। कैसे बोल? अच्छा बताओ, लाज लगने की चीज है? हमें बड़ा विचित्र लगा कि जहां लाज लगनी चाहिए वहां लाज नहीं लगी, और जहां नहीं लगनी चाहिए वहां लग रही है। कहा प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बताओ, जहां लाज लगनी चाहिए वहां लाज नहीं लग रही। अच्छा गांव में लाज, मिर्जापुर में देखो, तब देखो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा वहां तो आदमी ऐसा जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं, हम देखें ऐसा नहीं है। लेकिन प्यारे, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि धर्म चर्चा है और राम से जुड़ना है और बात राष्ट्र की हो रही है। तो भैया तो भाई हमारे पुरोधा है और जीवन निकाल दिया उन्होंने, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पार्टी का नेतृत्व किया, कई बार अवसर उन्हें मिला, अपने कौन का, अपने जिले का प्रभार मिला, और चाहे समाज का नेतृत्व जो भी उन्होंने किया, भाई वो पुरोधा व्यक्तित्व है, उनको हम नहीं कहेंगे। लेकिन मेरा ये चिंतन है कि प्यारे, अगर भगवान की कथा में बैठे हो और कथा में बैठकर भी राम से आपका प्रेम नहीं हुआ तो इस धरती पर इंसान बनकर आना ही बेकार हुआ। कहा क्यों? कहा बंध लगा प्रतिबंध लगा पर संघ में कोई उदासी नहीं है। राम का देश है ये, कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। भारत माँ है ये वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है, और राम के नाम से है द्रोह जिसे, वो भारत देश का वासी नहीं है। याद रखो, भारत में पैदा होकर जिसे राम से प्रेम न हो, वो राष्ट्र से कहां से प्रेम करेगा? इसलिए आइए, बड़ी मस्ती में ज्यादा नहीं, एक बार सब लोग जुड़ करके जो जहां है वहीं से भगवान का नाम बड़ी मस्ती में गा लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहर हनुमान, जय जय वीरहर हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सब लोग मिलकर के जयकारी लगाए, बोलिए हनुमान जी महाराज की, जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की।
आइए माता और बंधु, बड़ी सुंदर चर्चा अभी अभी हम